एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, बैंक का खाता लिंक करना कह लो, बैंक का आधार कार्ड लिंक करना कह लो, बैंक डीबीटी आधार इनेबल करना कह लो, एनपीसीआई बैंक आधार लिंक करना कह लो, सारी बात एक ही है। और इसका फायदा यह, अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, अगर आपका आधार बैंक एनपीसीआई लिंक नहीं है, आप चाहे कितनी योजनाओं के फॉर्म भरो, किसी का पैसा आपके खाते में नहीं डलेगा। तो ये डीबीटी इनेबल करना जरूरी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है साथियों, आप चेक करके भी दिखाएंगे, फिर हम आपको कर भी दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। आपका किसी भी बैंक के अंदर खाता है, घर बैठे होगा, मोबाइल फोन से होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाएंगे, तुरंत जो है जोड़ कर दिखाएंगे, तुरंत लिंक करके दिखाएंगे। आधार बैंक डीबीटी लिंक कह लो, आधार बैंक एनपीसीआई लिंक कह लो, डीबीटी इनेबल कह लो, आधार बैंक सी लिंक कह लो, सारी बात एक ही है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको एनपीसीआई टाइप करना है। जैसे आप एनपीसीआई टाइप करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाला जो लिंक है ये आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस एनपीसीआई का खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 3 लाइन एनपीसीआई यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर ये बराबर में 3 लाइन है, व्हाइट कलर में, सफ़ेद कलर में, ये 3 लाइन। आपको इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइन, देखो यहाँ पर थी ये 3 लाइन, यहाँ पर जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमर का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसी कस्टमर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस कस्टमर पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके समक्ष यहाँ भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस, भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन है, आपको इसी भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे साथियों, आप जो है इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। आप इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसी के अंतर्गत आपका तमाम सिस्टम हिंदुस्तान का आता है। ठीक है, देखो यहाँ से तो आधार सीडिंग डीसीडिंग जो होता है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से होता है। ठीक है, आपको हटाना है, हटाकर दूसरा बैंक लगाना है, या आपका है ही नहीं कोई सा बैंक में डीबीटी इनेबल नहीं है, तो यह होता यहाँ से है। अब पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम करेंगे। ठीक है, आधार मैप्ड स्टेटस का यहाँ ऑप्शन है, आपको इसी आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना 12 नंबर का आधार नंबर देना है, यहाँ ये कैप्चा फिल करना है, चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आधार नंबर टाइप कर दिया, मैं चेक स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आ जाएगा, जो आधार के साथ लिंक है। वो OTP आपको यहाँ टाइप करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे साथियों, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ आपका आधार नंबर आ जाता है, या मैपिंग स्टेटस इनेबल फॉर डीबीटी। ठीक है, अगर आपका यहाँ डीबीटी इनेबल है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ नो है या इनेबल ही नहीं है, तो फिर आपको करना है भाई, क्योंकि जो है अगर आपका ये डीबीटी इनेबल नहीं होगा तो आपको किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप दिन रात सैकड़ों योजनाओं का फॉर्म भर लो। ठीक है, और दूसरा, अगर आपका इनेबल भी है तो यहाँ बैंक खाता देखो, मेरा पंजाब एंड सिंध बैंक में इनेबल है। ठीक है, कि जो है 5/8/2016 को मैंने ये खाता खुलवाया था, तभी मेरा डीबीटी इनेबल हो गया था। ठीक है, मैंने हाथों हाथ ही लेवल करवा लिया। अब मान लो आप जो है आपका खाता HDFC बैंक का या SBI का या अन्य किसी बैंक का, आप जो है जब आप जो है वो करते हैं योजना या किसी भी उसका फॉर्म भरते हैं, तब तो देते हो आप दूसरा खाता, और डीबीटी आपका दूसरा इनेबल हो रहा है तो भी पैसा नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो आपका बैंक अकाउंट यहाँ है वही अकाउंट आपको जो है कहाँ देना है, किसी भी योजना का फॉर्म भरते समय आपको वही अकाउंट देना है। ठीक है, तो ये चेंज भी हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और फ्रेश जुड़ भी जाता है। अब आपका जो है अगर यहाँ नहीं दिख रहा या चेंज करना है, तो आप जो है ई या होम वाला आइकन है, इस पर क्लिक करो। ऐसे होम वाला आइकन पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ अब आधार सीडिंग डीसीडिंग का ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप आधार सीडिंग डीसीडिंग पर क्लिक करेंगे, बहुत आसान है, आधार लिंक इसी को कहते हैं, आधार डीबीटी इनेबल इसी को कहते हैं, ये आपके समक्ष आ जाता है। यहाँ 12 अंकों का अपना आधार नंबर टाइप करो। यहाँ अगर आपको फ्रेश सीडिंग करना है, सीडिंग पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ आप जो है अपना बैंक सेलेक्ट करो और फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ खाता नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, इस डब्बे पे टिक लगाओ, और यहाँ कैप्चा जो ये कैप्चा फिल करो और सबमिट करो। ठीक है, अब मान लो आपको जो है डीसीडिंग करना है, यहाँ जो है ये बैंक जो फिलहाल आपका डीबीटी इनेबल है, ये आपको जो है हटाकर दूसरा जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ अब आपको सेलेक्ट बैंक, यहाँ आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ आपको अपना खाता नंबर जो आपको जोड़ना है वो खाता नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, और जो है या फिर जो है साथियों देखो, ये तो होता है आपको पूरा पर ही हटाना है,
हटाकर फिर आपको दोबारा जोड़ना है। इससे अच्छा इसी फॉर्म में कर लो ना, दोनों को दोनों काम साथ हो जाएंगे, हट भी जाएगा जुड़ भी जाएगा। जैसे आपका पंजाब सिंध में मेरा ये था सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, और पंजाब सिंध में मेरा दूसरा बैंक अकाउंट है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे पंजाब सिंध में मेरा डीबीटी इनेबल मुझे एसबीआई में करना है, एचडीएफसी में करना है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जब भी करना है जब आपका बैंक अकाउंट में कोई सीडिंग ही ना हो, आपका डीबीटी इनेबल ही ना हो, फ्रेश आपको करना है, तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है। सेकंड वाला ऑप्शन तब सेलेक्ट करना मान लो आपको बैंक बदलना है, वही बैंक है आपका खाता नंबर बदलना है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। और जो है एक बैंक में दो खाते तो हो नहीं सकते, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है आपका मान लो अगर आपको बैंक बदलना है, थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अकाउंट नंबर देना जो देना है, कैप्चा कोड फिल करें, सबमिट करें। अब मैं करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए ना, मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास ओटीपी गया, ओटीपी टाइप करें, कन्फर्म करें, यहाँ दोबारा कन्फर्म करें। भाई जैसे आप कन्फर्म करेंगे साथियों आपका हो जाता है, बस ये 2 मिनट का काम है। आधार सीडिंग इन पेंडिंग स्टेटस चेक आफ्टर सम टाइम योर रेफरेंस नंबर इज दिस। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डीबीटी जो है जो बैंक आप यहाँ देते हैं उसमें इनेबल कर दिया जाता है। अगर आप चेंज करते हैं तो चेंज भी हो जाता है, चेंज वाला बैंक आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपने फ्रेश किया है तो फ्रेश भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं जो है वहीं से जैसे मैंने चेक किया वैसे आप चेक कर लेना। ठीक है, वैसे आप चेक कर लेना, और इससे भी आप चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। ठीक है, इस रेफरेंस नंबर से जहाँ से फ्रेश सीडिंग आधार में अपनी स्टेटस वहीं जो है रेफरेंस का है, यहाँ इस नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम 24 घंटे में हो जाता है, कोई बैंक 72 घंटे का टाइम ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।